नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं और आपने अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। रस की काफ़ी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और पिछले जो है रस में हमने जो है वात्सल्य रस की बात की थी, करुण रस की बात की थी। तो पिछले अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उन्हें देख लें। और ये बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि कल जो सेमिनार था वो बहुत लेट हो गया था। उस वजह से क्या है कि मैं सुबह आपके लिए फिर भी क्लास मॉर्निंग में लेकर आया हूँ और देखो सुबह उठ के क्लासेस चालू कर दी है मैंने। तो सिर्फ ये आपके लिए और आप हमारे और आपके बीच जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो ये निरंतर चलता रहेगा और आपके लिए मैं रेगुलर क्लासेस लेकर आता रहूँगा। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो अद्भुत है और अद्भुत तो अद्भुत ही होता है। इसमें क्या ही मैं आप लोगों से कहूँ। तो अद्भुत जो है आपका एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं चाहता हूँ कि ये क्लास आप ज़रूर से ज़रूर पूरी देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। और तो आइए तो अपन ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या है, आश्चर्य की जो है इसका जो स्थायी भाव होता है वो आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। ठीक है, जो है अद्भुत का जो स्थायी भाव है आश्चर्य है, विस्मय है। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आश्चर्य देता है, कभी कभी विस्मय, वो आप ऑप्शन में देखा है। तो आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्यों को देखकर या पंक्तियों को पढ़कर जहां आपके मन में विस्मय का भाव जागृत होगा वहां पर कौन सा रस होगा आपका, वहां पर अद्भुत रस होगा। और अद्भुत रस के भी जो एग्जाम्पल हैं वो अधिकतर आपके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही आते हैं। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आइए अपन जो है अब स्टार्ट करते हैं बात जो है आपका अद्भुत रस। देखो अद्भुत रस एक ऐसा रस है जिसको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। देखो क्या है आपका अद्भुत रस, इसका जो स्थायी भाव होता है आपका वो है आपका आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य या विस्मय, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया और क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। देखो इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, आप बोर्ड पर देखना कि देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। देखो देख यशोदा शिशु के मुख में, अब भगवान श्री कृष्ण जब आंगन में खेल रहे होते हैं, बाल लीलाएं कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं कि वह अपने मुख में मट्टी खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? मट्टी खा लेते हैं। यह देख कर माता यशोदा आती हैं और उनसे कहती हैं कि नंद लाल, हे कृष्णा, हे कान्हा, कि जो तुमने मिट्टी खाई है वह मत खाओ। और उनसे कहती है कि मिट्टी को बाहर निकालो, मुंह खोल। मुंह खोलने की बात जब वह करती है तो क्या कहती है कि देख यशोदा शिशु के मुख में। तो जब वह उनसे प्रार्थना करती है कि अपने मुख को खोलो, और जब वह मुख को खोलते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। और जैसे ही वो अपने मुख को खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई देने लग जाता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सारी चीजें, एक एक चीज, पूरे ब्रह्मांड उनके मुख में घूमता हुआ दिखाई देता है। तो इसी को देखकर माता यशोदा एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को वह बनी अचेतन। अचेतन मतलब स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध हो जाना मतलब कि सुध-बुध खो जाना, स्टेच्यू हो जाना। क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, तो वह एकदम स्टेच्यू बन जाती है, सुध-बुध खो जाती है। उनके मुख में सकल ब्रह्मांड की आकृति को देखकर वह एकदम से स्तब्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? स्तब्ध हो जाती है, अचेतन बन जाती है, स्टेचू हो जाती है। तो वह जो कहा कि एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य को उनके मुख में देख लेती हैं। तो इसी के ऊपर ये पंक्तियां आई कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया और क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो ये जो पंक्तियां एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली, अद्भुत अद्भुत ही पंक्तियां हैं, ये एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली पंक्तियां हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी आपका कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है,
आप एमपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, दरोगा की वैकेंसी जो आती है अभी, एसएससी जीडी की जो चल रही है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। आप कोई भी एग्जाम दो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ जो ना बन रहे हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट, और पूरा इंपॉर्टेंट क्या पूरा टॉपिक ही कवर कर रहा हूँ मैं, कोई चीज छूट ही नहीं रही, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजें कवर करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपने ये क्लासेस देखी है तो मैं 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, फोकस करना। आप फोकस करो, पढ़ाई करो, और मैं 100% हिंदी कवर करवाने की आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो पहला अपन ने क्या देखा है, अपन ने ये देखा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिले न सकी कोमल काया। ठीक है, एक तो ये वाला एग्जाम्पल। अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल। हमारे जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, कि देखो, अखिल भुवनचर अचर, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, और चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद वचन, और विकसित दृग पुलकात, विकसित दृग पुलकात। देखो इसका मतलब क्या, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और यशोदा के बीच का संवाद है। ये देखो क्या है कि देखिए, देखो अखिल, अखिल भुवन चर अचर, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख, जग हरिमुख में लखी मातु। ठीक है, चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद, चकित भई गदगद वचन, विकसित जो है चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात चल रही है। ये भी जो है उसी संवाद की पंक्तियां हैं, और लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से इनको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, लेकिन है यही वह कहानी जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, वही कहानी, लेकिन कुछ अलग तरीके से कहने की कोशिश की है। क्या कहते हैं कि अखिल भुवन चर अचर, मतलब पूरा भू और वन, चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड को देखकर, चर अचर सभी चीजों को देखकर हरि के मुख में माता, मातु मतलब माता यशोदा, चकित मतलब कि आश्चर्य, चकित भई गदगद वचन, गदगद मतलब कि खुश हो जाना, खुश होके एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ पर भी वही चीज कहने की बात कहने की कोशिश की गई है कि हरि के मुख में जो है चर अचर पूरा ब्रह्मांड देखकर माता जो है हर्ष से गदगद होकर चकित, आश्चर्यचकित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि आपकी भगवान श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड, सारा संसार देखकर माता हर्षित होकर एकदम गदगद वचन गई, चकित भई गदगद जो है तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही कहने की बात की है, पंक्तियां अलग हैं, भावार्थ वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आपने अभी तक 2 एग्जाम्पल देखे हैं, और ये दोनों ही एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। और ये सारी चीजें मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वह एकदम बेहद इंपॉर्टेंट ही हैं, और सारी चीज कवर करवाऊंगा मैं धीरे धीरे। अब जो है हमारा रस कम से कम 90% कंप्लीट हो चुका है, 1 या 2 रस और बचे होंगे जिन्हें मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और ये सारी क्लासेस हैं, आप देख लेना। आप जो है सारी क्लासेस भी जो हमने अभी तक ली हैं उनका एक पूरा वीडियो अलग से पब्लिश कर दिया जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग भी देख सकते हैं, और चाहे तो उसको एक साथ भी देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस ही जो अभी तक पढ़ाई गई उनका पूरा एक क्लास में आपको विवरण दिया जाएगा। तो आप जरूर से जरूर उसको देख लें, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसी बेहद इंपॉर्टेंट हिंदी की जो सीरीज चली आ रही है वो आपके लिए रेगुलर आती ही रहेगी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नेक्स्ट एक वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, और मतिभ्रम मोर
मतिभ्रम मोर की आन विशेषा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन विशेषा। और देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, और प्रभु हंस दीनह मुस्काना। कितनी प्यारी लाइन है, कितनी प्यारी लाइन है। देखो कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, और मतिभ्रम मोर की आन विशेषा, और देखी राम जननी अकुलानी, और प्रभु हंसी दीनह मुस्काना। अब देखो इसका भावार्थ क्या, बहुत शानदार भावार्थ है इसका। ये पंक्तियां क्या कहने की कोशिश करती हैं वो देखना है। देखो यहाँ उहाँ, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, ठीक है। और मतिभ्रम मोर, मतिभ्रम मोर की आन विशेषा, मतिभ्रम मोर की आन विशेषा। और देखो क्या कहते हैं कि देखी राम, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, और प्रभु हंसी दीनह मुस्काना, प्रभु हंसी दीनह मुस्काना। तो ये जो पंक्तियां कितनी सुंदर हैं। देखो अब मैं आप लोगों को इसका भावार्थ समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन को समझना है, किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करना है। मैं सारी चीजें ही समझाता हूँ, मुझे रटाने से कोई मतलब नहीं है, रट के किसी का नहीं भला होता। और अभी आपको समझाऊं नहीं, पंक्तियों का भावार्थ नहीं बताऊं, शब्दों की वोकेब नहीं बताऊं, यही तो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। आप अगर रटोगे तो क्या होगा, जो रटा है वो आ गया तो ठीक है लगा दोगे, जो नहीं रटा हुआ है, जो नहीं पहले देखा हुआ है, उसका भावार्थ नहीं समझने की कोशिश करोगे तो फिर डूब जाओगे। डूबना ही तो नहीं है अपन को डूबना नहीं है, अपन को भाव के पार लगना है, ठीक है, भाव के पार लगना है। ये एक समुद्र है और इस समुद्र में बहुत बेहतर कॉम्पिटिटर है आपके लिए। आप जब आप अपनी उंगलियों को मोबाइल पर टिकटॉक देखने में या रील देखने में घिस रहे होंगे ना, तो कोई किसी कमरे में के कोने में बैठकर जो है अपनी उंगलियों को पेपर कॉपी पर किताबों पर घिस रहा होगा, तो वो जब एग्जाम देने जाएगा तो आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं हो। इसलिए अपने आप को समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको अपनी मदद स्वयं करना होगी। आप अपनी मदद स्वयं करोगे तो ही अपने कॉम्पिटिटर को जो है हरा पाओगे, क्योंकि इस फील्ड में इतना जो है कंपटीशन हो गया है, मैं बता नहीं सकता। हर एक बंदा, एक तो क्या है कि डिजिटली चीजें हो गई है ना, तो हर एक चीज बहुत इजीली मिल जाती है बच्चों को। और अब वो पढ़ाई नहीं रही है, दिल को तसल्ली देने वाली कोई पढ़ाई नहीं रही है। आप पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे हो थोड़ा पढ़ लें, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। सरकार की जो वैकेंसी है वो आएगी, 110% आएगी चुनाव के पहले, मैं आपको बता देता हूँ। और जब भी वैकेंसी आएगी उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए हमेशा तैयार रहो। आप ये सोचो कि हमारा पेपर तो कल है, ये सोच के चलोगे, ये माइंड सेटअप लेके चलोगे ना कि हमारा पेपर कल है, तो ही जीत पाओ। क्योंकि पढ़ाई भी फिर उसी हिसाब से करोगे। देखो जब एग्जाम आती है ना तब पढ़ाई करता है बच्चा, उसके पहले तो बच्चे ढील देते हैं। तो अभी से ये सोचकर चलो कि हमारी तो एग्जाम कल है, हमारा पेपर कल है, हम तो 24 घंटे पढ़ेंगे, हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आप उसको समझो इस बात को। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेक्शन ले लो। हम पढ़ेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड पे क्या पंक्तियां लिखी, देखो यहाँ वहां दुई बालक देखा, दुई मतलब कि दो बालक देखा। अब एक बालक इधर देखा, एक बालक उधर देखा है, ठीक है। एक बालक इधर देखा, एक बालक उधर देखा। मतिभ्रम मोर की आन विशेषा, ये एक भी इधर, एक बालक इधर देखा, एक इधर देखा, ये मेरी मति भ्रष्ट हो गई या कुछ एक विशेष चीज है, ये या कुछ विशेष ही है। तो देखो यहाँ उहाँ दुई बालक देखा,
मति भ्रम मोर की आन विशेषा, एक बालक इधर देखा एक बालक उधर देखा, ये मेरी मति भ्रम हुई है, कुछ विशेष चीज है। देखी राम जननी अकुलानी, और जो है वो माता को देखकर, घबराई हुई माता को देखकर, क्या लिखा हुआ है, देखी राम, तो जो माता को देखकर, ऐसी घबराई हुई माता को देखकर, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु क्या करते हैं, हंसते हैं, हंस देते हैं, क्या करते हैं, हंस देते हैं। ऐसी आश्चर्यचकित हो जाती हैं वो, यार एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ऐसी घबराई हुई माता को देखकर क्या है कि प्रभु को हंसी आ जाती है, हंस जाते हैं, मुस्का जाते हैं, क्योंकि तो वो तो उनको पता ही है ना, वो तो उनकी लीला है, वो तो इनकी लीला है, एक यहाँ भी हो सकते हैं, एक वहाँ भी हो सकते हैं, एक वहाँ भी हो सकते हैं। तो लेकिन इस तरीके की आश्चर्यचकित चीज़ों को देखकर माता एकदम से घबरा जाती हैं, तो ये भी क्या लीला है, लीला है ये प्रभु की, ठीक है। तो एक ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है आपका। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको पंक्तियों का भावार्थ भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो कोई भावार्थ नहीं बताता, आता ही नहीं है, मौके भी नहीं है, पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, तो मैं भावार्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखना वीडियो में, आप कोई भी दूसरे के वीडियो देखो तो इतना बढ़िया तरीके से कोई भावार्थ सिखाने की कोशिश नहीं करता। मैं हर एक जो एग्जाम्पल होता है उसके पीछे भी उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, कि कोई कहानी हो, आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुनोगे उसको तो आपको याद रहेगा, और उसको भावार्थ को समझाने की भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए और वो दिमाग में आपके फिट हो, दिमाग में आपके फिट हो कि यार हमने ये पढ़ा था और इसका ये भावार्थ है और उसका ये रस है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से अभी 3 एग्जाम्पल देख लिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना आप, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो तो हम आगे 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 ही कवर करेंगे पहले, लेकिन आप मुझे ये भी बता सकते हो आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो अपन उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जोड़ सकते हो। आइए अपन दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा जो दूसरा नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो भी बेहद इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है कि केशव कहीं ना जाई का कहिए, केशव कहीं ना जाई का कहिए, और देखत तब रचना विचित्र अति, केशव कहीं ना जाई का कहिए और देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, समुझी मन ही मन रहिए। अब देखो ये जो आपकी पंक्तियां क्या कहना चाहती हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो कि जो है आपका केशव कहीं ना जाई का कहिए, 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 देखत तब रचना विचित्र, देखत तब रचना विचित्र, केशव कहीं ना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, और समझू मन ही मन रहिए, केशव कहीं ना जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, समुझी मन ही मन रहिए। अब देखो यहां पर क्या कहना चाहता है, भावार्थ आप समझने की कोशिश करना कि केशव, केशव मतलब भगवान कृष्ण, केशव कहीं ना जाई का कहिए। अब देखना भावार्थ को समझो, आपको समझने की कोशिश करना। कहीं ना जाई का मतलब कि मुझसे कहता नहीं जा रहा, कहा नहीं जा रहा, मैं क्या कहूं। केशव कहीं ना जाई का कहिए, भैया केशव कहीं ना जाई का, मुझसे कहते ही नहीं बन रहा है, मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं, मुझसे कहते ही नहीं बन रहा है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं या कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं, हम कहते हैं ना कि यार मेरे उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, इतना अच्छा है वो, आश्चर्यचकित होता है ना, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में, कुछ समझा ही नहीं सकता उसके बारे में, इतना विचित्र है वो, इतना अलग है वो, कहते हैं ना। तो वही यही वही भावार्थ है कि केशव कहीं ना जाई का कहिए, मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, देखत तब रचना विचित्र,
ऐसी आपकी बाल रचनाओं को, विचित्र बाल रचनाओं के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं क्या कहूं, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और आपकी जो विचित्र बाल लीलाएं उनके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। क्या कहूं मैं? आपकी जो विचित्र आश्चर्यचकित करने वाली जो बाल लीलाएं हैं, तो केशव कहीं ना जाए का कहिए। क्या कहूं, क्या कहूं मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं। और देखत तब रचना विचित्र, ऐसी विचित्र रचना है। और ऐसी विचित्र रचनाओं को देखकर मैं मन ही मन में क्या करता हूं, जो है बाल लीलाओं को समझने की कोशिश करता हूं। देखो कितनी विचित्र। आप अगर साहित्य पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। बाकायदा आपको उसका भावार्थ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको भावार्थ पता है, आप साहित्य के फैन हो जाओगे। साहित्य रचनाएं जो हैं, हाँ, आपको सिर्फ उसका भावार्थ समझने की कोशिश करना है। तो एक ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखो यहां पर क्या है कि बिना पैरों के चल रहा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिना कानों के कोई सुन सकता है, बिना पैरों को कोई चल सकता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना कोई काम करे, बिना कोई काम करे बहुत प्रकार के जो है अनेक प्रकार के काम कर रहा है। तो ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है ना, कि बिना पाँव को चलना, बिना कानों के सुनना। तो ये एग्जाम्पल भी आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, कौन सा वाला जो है आपका, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अपन ने इससे कम से कम मैं आपको हर वीडियो में हर एक रस के 4 से 5 एग्जाम्पल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बेहद इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और कुछ नए कुछ पुराने दोनों मिक्सअप कराने की करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।